स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अगली 100 पार्ट्स में पूरी रीजनिंग कवर करने वाला हूं। आज फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के। ये क्वेश्चंस हमारे होते हैं बौद्धिक संक्रियाएं के। तो बौद्धिक संक्रियाओं में जो होता है हमें फाइंड आउट करना होता है मिसिंग नंबर। जैसे इसमें ये नंबर फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या पैटर्न यूज़ होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं। देखिए, इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो इसका रिलेशन इससे हो सकता है या फिर इसका रिलेशन इस सामने वाले से हो सकता है। हमें दोनों तरीके से देखना पड़ेगा कि सब नंबर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। बस यही इसमें होता है। जैसे हमने यहाँ देखा 3 और 4 का डिफरेंस 1 है, यहाँ भी एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 2 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 3 का डिफरेंस हो गया और यहाँ 7 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ 1 और यहाँ 1 का कोई पैटर्न नहीं बनता है। क्यों? यहाँ लगातार संख्याएं हैं और फिर 1-1 का डिफरेंस आया, फिर यहाँ सीधे 4 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ हमारा कोई भी पैटर्न नहीं बन पा रहा है। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 9 का डिफरेंस आएगा तो वो पैटर्न में नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें आमने सामने देखना पड़ेगा। तो आमने सामने देखने में हमें देखना पड़ेगा 3 का और 10 का रिलेशन क्या होता है। तो 3 का और 10 का रिलेशन होता है कि वो उसका 3 गुना है और 1 ज़्यादा है। तो 3 3 9 और 1 10 होता है। इसका मतलब उसका 3 गुना किया है और 1 ऐड किया है। तो 3 गुना होने का मतलब अब सारी संख्या 3 गुना भी हो सकती है, या फिर ये 3 खुद भी तो था, 3 था, 3 गुना किया, तो मतलब उसी संख्या की गुना हो सकती है। तो वर्ग जिसको कहते हैं, तो इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं कि वर्ग भी हो सकता है। 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो दो तरीके हैं और इस चीज़ को कंफर्म करेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू से कि वो 3 गुना है कि खुद की गुना है, मतलब या स्क्वायर है। तो 4 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 चौक 16 और 1 17 होते हैं। तो इसका मतलब वर्ग वाला पैटर्न हमने फॉलो किया है। ऐसे हम इसको करते हैं। तो ये वाला भी हो सकता था, ये वाला भी हो सकता था। तो ये वाला इस वाले में अप्लाई होता है, तो इसका मतलब इसी को हमने अप्लाई किया है। अब ऐसा हो सकता है कि इस वैल्यू का स्क्वायर होके यहाँ 1 ऐड हो रहा हो, या फिर इसका स्क्वायर होके इधर ऐड हो रहा हो। क्या पता इधर छोटी संख्या से स्टार्ट हुआ हो या इसके अगली संख्या यहाँ आनी हो। तो ये कंफर्म करने के लिए हमें ऑप्शन देखने होते हैं। तो ऑप्शन में हमें छोटी वैल्यू नहीं दी है 7 से, तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर करना है जो कि 49 होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 49 प्लस 1 मतलब 50 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस संख्या पर हमारा 50 आने वाला है। डी ऑप्शन हमारा सही है। इस तरीके से आपको सोचना है। एक तरीका होता है कि बस हमने रट लिया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को कैसे करना है वो मैंने आपको सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां हमारे पास फिर से वही है कि संख्याएं जो हैं बढ़ती जा रही है। 3 5 8 13 21 34 यहां आपसे पूछा है 89। अब मैंने आपको बताया कि आप लोगों को मैं सिर्फ वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जिस तरीके से हम क्वेश्चन को देख के सोचना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कुछ भी याद कर लिया और कुछ भी कर लिया, उसको हर एक क्वेश्चन को याद करके कर लिया। ऐसे नहीं करना है। एक ट्रिक सीखनी है, एक अपने दिमाग में बैठाना है कि क्वेश्चन ऐसा होगा तो इसमें लगाना क्या है, हर बार कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चलना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, इनका आगे रिलेशन देखें। पहले मैंने आपको बताया या तो आमने सामने सोल्व होता है या आगे की तरह सोल्व होता है। तो अगर मैं इसको देखूं 3 और यहाँ 5, 2 का डिफरेंस है। 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं 3 और 5 को ऐड करूं तो भी 8 आ रहा है। तो अब मैंने इधर वाली ट्रिक को देखना है और इधर वाली को देखना है, जिसमें क्रम बन जाएगा वो हमारा आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सोचा जाता है। तो अब दोनों तरीके से एक इधर देखेंगे, 8 और 5 13 है। तो यहाँ हमने 2 किया, यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ 5 ऐड किया। ठीक है, इसमें पैटर्न बनाने से पहले इसको भी देख लेते हैं। अब हमने देखा 3 और 5 को ऐड करके 8 आया, 8 और 5 को ऐड करके 13 आया। तो ये पैटर्न बिल्कुल फिट हो रहा है चारों वैल्यू में, जबकि यहाँ वाले पैटर्न में अभी हमें वेरिएशन नज़र आ रहा है। अब ये देखते हैं आगे भी बन रहा है, तो इसी को अप्लाई कर लेंगे। अंदर वाले को 21 और 13 34 होता है। तो इसका मतलब हमने पिछली दो संख्याओं को जोड़कर अगली संख्या मिलती है। तो इन दोनों को जोड़कर इन्हें जोड़ेंगे दोनों को, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू पता चलेगी।
इकाई अंक 4 और 1 5, तो इकाई अंक से ही पता चलेगा कि 55 आएगा। तो पूरा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जोड़ना है तो जोड़ सकते हैं। 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो 55 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी सेम टाइप का इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा वेरिएशन किया तो पता कैसे चलेगा, ये देखिए। अब हमने थोड़ा छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया यहाँ से, तो देखा कि 2 और 3 दोनों मिलकर 5 बनाते हैं, जबकि 3 और 5 दोनों मिलकर 8 बनाते हैं। तो इसी तरीके से अब आगे भी देखना पड़ेगा कि यहाँ भी क्या यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 21 और 34 मिलकर आपका 55 बनता है, तो इसलिए इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे और ये संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी 5 और 8 13। और इसको कंफर्म करने के लिए हम इसको इसमें ऐड करके ये देख सकते हैं कि ये आएगा क्या, 21 और 13 34 होता है। तो इसका मतलब जो ब्लैंक स्पेस है उसमें हमारा 13 आएगा, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिसको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, हर हाल में आपको रिप्लाई मिलेगा। इस क्वेश्चन में देखिए आप, इस क्वेश्चन में देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि 3 और 9 का डायरेक्ट संबंध है। इसको इससे अगली वैल्यू से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट संबंध दिखाई दे रहा है। 3 का 3 गुना 9 होता है, 9 का 3 गुना 27 होता है, 7 का 3 गुना 21 होता है। तो 5 का 3 गुना देखना है कितना होता है। अब लेकिन हो सकता है कि यहाँ किसी का 3 गुना इधर वाली संख्या के लिए बोला गया हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 5 किसी का 3 गुना नहीं होता है, और सब में 3 गुना का क्रम जो है वो बन रहा है, तो इसलिए इसी का 3 गुना देखा जाएगा। तो 5 गुना 3 करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी जो कि है 15। तो ये 15 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखें तो उसका आंसर जो भी है वो मेरे बताने से पहले खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने पार्ट्स हैं हर किसी के आंसर को बताने की कोशिश करें। फिर अगर आपको कोई डाउट है, आपको लगता है ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है, तो आप मुझे उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गलत सोच रहे हैं या आपको सोचना कैसे है। बहुत बच्चे होते हैं, परेशान होते हैं, उनको यही नहीं पता चलता क्वेश्चन को करना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है। तो मुझे अपनी जो भी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स के साथ। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।